बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन ने तमाम यूरोपीय ममालिक को एक नया हुक्मनामा जारी किया है। वो क्या है और किन के लिए वो एक अच्छी और बेहतर रायत के तौर पे सामने आया, इस पर बात करेंगे। स्पेन 24 मार्च को एक अहम कानून में तब्दीली करने जा रहा है। वो कानून में तब्दीली कौन सी है, इस पर बात करेंगे। और इंग्लैंड में अनकरीब एक नई स्कीम लॉन्च होने जा रही है, उससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग यूके में जाके रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ये स्कीम उनके लिए होगी। उसके बाद नेशनलिटी को कैंसिल करवाने का क्या तरीक़ाकार है, इस पर 3 से 4 दोस्तों ने मुख्तलिफ़ वीडियोस के नीचे कमेंट किए हैं, जिस पे मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ताकि आने वाले वक्त में जो भी इस तरह की सिचुएशन में है और जो चाहता है कि वो अपनी नेशनलिटी कैंसिल करवाए, तो वो किस तरह से कैंसिल करवा सकता है, इस पे बात करेंगे। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं गाइड करूँगा कि क्या आपको ये करवानी चाहिए या दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन को जो तमाम ममालिक को जो एक अहम हुक्मनामा जारी किया गया है यूरोपीय यूनियन कमीशन की तरफ से, वो क्या है। जब ब्रेक्सिट हुआ तो इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के रास्ते जुदा हुए और दोनों ने ये डिसाइड किया कि 31 दिसंबर 2020 के बाद जल्द से जल्द तमाम मामला को निपटाया जाएगा और यूके एक तरह का सेपरेट कंट्री के तौर पे जो है उसकी शनाख्त होगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इसके बाद वीज़े की प्रॉब्लम आए दोनों की तरफ से कि यहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने जो है वो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया। जो यहाँ वहाँ के लोग यहाँ रहते थे, इन्होंने डिफरेंट ममालिक में रेजिडेंसी कार्ड सिस्टम उनके लिए लॉन्च किया, जो कि थोड़े अरसे पहले बंद हुआ है। और वहाँ पे भी प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है वो पिछले महीने बंद हो चुकी है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि सबसे अहम जो इस वक्त प्रॉब्लम थी यूरोपीय यूनियन को और यूके के दरमियान, वो ये थी कि वहाँ से कोई भी आता था यूरोपीय यूनियन में, तो यहाँ पे उनकी 90 दिन की एंट्री है। जो यहाँ से वहाँ जाता है तो उनकी भी 90 दिन की एंट्री है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में क्या होता था कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आते थे तो उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई जाती थी एंट्री की, कि ताकि 90 दिन के अंदर अंदर वो वापस जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो उनकी पासपोर्ट की एंट्री से ये साबित हो जाएगा कि वो यहाँ पे ओवर स्टे हैं। तो उसके अगेंस्ट इंग्लैंड के लोगों का ये असरार था कि ये नहीं होना चाहिए। अब यूरोपीय यूनियन ने ये ऐलान किया है कि वो लोग जो कि मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की रेजिडेंट कार्ड होल्डर हैं, उनके पासपोर्ट्स पे एंट्री की मोहर ना लगाएं, क्योंकि उनके लिए मुस्तकबिल में प्रॉब्लम हो सकती है। होता क्या था कि ना सिर्फ ब्रिटिश नेशनल जो थे वो यहाँ पे जो आते थे, ना सिर्फ वो जो सिर्फ 90 दिन के लिए आते थे, विज़िट के लिए आते थे, उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई जाती थी, बल्कि उनके साथ साथ उनको भी लगाई जाती थी जो कि यहाँ पे मुस्लिम ममालिक में रेजिडेंट कार्ड होल्डर है। तो उनके लिए क्या मसला था कि उनको 90 दिन के बाद जो है वही एंट्री पे अमल करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके लिए कानूनी तौर पे प्रॉब्लम होती थी। अब यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस किया है कि वो लोग जो वहाँ के नेशनल हैं, यहाँ के रेजिडेंट कार्ड होल्डर हैं यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क के, तो यूरोपीय यूनियन की जो एयरपोर्ट्स पे अमला है वो बिल्कुल भी रेजिडेंट कार्ड होल्डर पे के पासपोर्ट पे स्टैंप ना लगाए। सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के पासपोर्ट पे स्टैंप लगाए जो सिर्फ 90 डेज़ के लिए यहाँ पे विज़िट के तौर पे आते हैं। तो इस पे अब अमल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 27 मार्च को स्पेन ने अहम ऐलान किया है कि 27 मार्च के बाद जो है बहुत बड़ी खुशखबरी, मैं इस वजह से इसको कहूँगा कि तकरीबन 2 साल हो चुके हैं माशी तौर पे जो है, माशरती तौर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पूरी यूरोपीय यूनियन बल्कि पूरी दुनिया जो है आपको मालूम है कि उससे गुज़री है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन का टाइम आता जा रहा है और हर ममालिक जो है अपनी आवाम को रिलैक्स देने की कोशिश कर रहा है। स्पेन भी उन ममालिक में है जहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ वैक्सीन लगाई गई, ताकि बहुत जल्द से जल्द मामूल पे जो है वो ज़िंदगी वापस आ सके। इसकी एक अहम जो कानून में तब्दीली है उससे भी ये ज़ाहिर होता है कि हालात बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुके हैं। पहले क्या था कि आपको मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे करंतना करना पड़ता था। आपके किसी साथी को, कोलीग को, किसी स्टूडेंट को, किसी भी ऐसी कम्युनिटी को जहाँ पे आप रहते थे, ऑफिस में, किसी भी जगह पे किसी को हो जाता था कोरोना वायरस, तो आपको करंतना करना पड़ता था 10 दिन के लिए,
7 दिन के लिए, कुछ जगहों पे 15 दिन के लिए भी रखा जाता था। तो उससे क्या होता था कि आप को जो है मामूली ज़िंदगी जो है बिल्कुल कट जाती थी, आप माशरती तौर पे तनहा हो जाते थे। अब हालात बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। करंतना जो है उसकी जो पाबंदी है हर सूरत में ख़त्म कर दी गई है। 27 मार्च पे मामूल पे तमाम चीज़ें होंगी। अब उसी वक्त आपको जो है वो ख़तरा समझा जाएगा जब आप पे अटैक करेगा कोरोना वायरस, वो आपकी ट्रीटमेंट के तौर पे आपको देखा जाएगा। लेकिन अब आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे या आप किसी के अगर इर्द गिर्द रहे हैं जिसको कोरोना वायरस है, उसके लिए आपको अब करंतना नहीं किया जाएगा और ना ही आपको करना पड़ेगा। आप मामूल की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे जब तक आपको खुदा न खास्ता उसके आसार वाज़े होना शुरू नहीं हो जाते। इससे ये साबित होता है कि कोरोना की जो रेशो है वो इंतहाई कम हो चुकी है, ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी रिलैक्सेशन दी जा रही है। इंग्लैंड में अनकरीब एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रहा है इंग्लैंड, वो है वर्क परमिट से रिलेटेड, स्पेशली यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए। इससे लाजमी तौर पे यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे आपको एक बात मैं बताता चलूँ जिस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं दोस्तों के, वो ये है कि आपके पास अगर परमानेंट रेजिडेंसी है, आपके पास अगर टेम्परेरी रेजिडेंसी है, आपके पास अगर तरख़ीता कम्युनितारिया है, आपके पास अगर तरख़ीता EU या तरख़ीता UE है, तो आप UK में इंट्री के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत है। इसके साथ साथ वहाँ पे काम करने के लिए आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है। उसके बगैर आप नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो कि नेशनल्स के लिए होता है। अब UK ये जो स्कीम आती है इस पे क्या नया कानून होता है, क्या ये परमानेंट वालों को भी अलाउ करते हैं या नहीं, ये बाद में वाज़े हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि UK काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग जो है वो फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड और अंदरूनी तौर पे कर रहा है। अभी पहले क्या था कि असाइलम सीकर्स को 6 महीने अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली उनको काम करने की इजाज़त थी, लेकिन कुछ साल पहले उसको 1 साल कर दिया गया था। लेकिन अब हुकूमत और अपोजिशन दोबारा मिलकर उसको 6 महीने करने जा रही है। उसकी यही वजह है कि वहाँ पे वर्कर की बहुत ज़्यादा शार्टेज हो चुकी है, स्पेशली आफ्टर ब्रेक्सिट। इस वजह से अब इंग्लैंड की हुकूमत ख़ुद चाहती है कि वहाँ पे वर्कर्स जाएं और वहाँ की जो लेबर मार्केट है, शार्टेज है इतनी ज़्यादा, वो पूरी हो सके। इसके लिए उन्होंने अब स्कीम लॉन्च करनी है अनकरीब, जिसके बारे में मीडिया में कुछ न्यूज़ आना शुरू हो चुकी हैं कि हुकूमत कोई प्लान तैयार कर रही है जिस पे अनकरीब अमल शुरू हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों की तरफ से नेशनलिटी कैंसिल करवाने के बारे में काफ़ी कमेंट आते हैं कि किस तरह हम अपनी नेशनलिटी कैंसिल करवा सकते हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि नेशनलिटी कैंसिल करवानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप उसको अगर कैंसिल नहीं भी करवाएंगे तो आपकी स्पेन की नेशनलिटी या कि दूसरे यूरोपीय मालिक जहाँ पे डबल नेशनलिटी का कानून नहीं है वो चलती रहेगी। सिर्फ आपने करना क्या कि जब आपने अपनी होम कंट्री जाना है या वापस आना है तो आपने वहाँ का वीज़ा लगवा लेना, जो कि लगभग 70 यूरो का और 5 साल के लिए आपका लग जाता है। उस पर आप जितनी देर मर्ज़ी जाना चाहें जा सकते हैं, 5 साल के बाद दोबारा वीज़ा ले सकते हैं। कैंसिल करवाने का मसला ये होगा कि कल को अगर आप दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, कल को अगर स्पेन के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा जो बातचीत चल रही है हो जाता है तो आपको दोबारा रिवाइव करने में काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। कैंसिल करवाने का एक ही तरीका है, अगर आप मुल्क से बाहर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुतल्लिका एम्बेसी पाकिस्तान की या कौंसलेट जाना होगा, वहाँ पे एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन का प्रोसेस तकरीबन 3 महीने का वो चलेगा। उसके बाद आपको कॉल की जाएगी और आपसे एफिडेविट वगैरह इस तरह की तमाम चीज़ें ली जाएंगी और आपकी नेशनलिटी जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी आपके बिहाफ पे। नेशनलिटी कैंसिल करने के बाद जो है वो आपको ये बताता चलूँ कि नेशनलिटी कैंसिल करवाना इतना ज़्यादा मसला नहीं है। कैंसिल करवाने के बाद उसको वापस लेना जो है वो काफ़ी बड़ा मसला है। उसके लिए आपको काफ़ी अर्सा वेट करना पड़ता है और ये एप्लीकेशन इस्लामाबाद से स्पेशली अप्रूव होती है, फिर आपको आपकी नेशनलिटी जो है वापस मिलती है। इस वजह से सोच समझ के आपने स्टेप लेना है, उठाना है, जो भी आप उठाना चाहें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।